इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि कोई पेरेंट्स है, कोई कपल है, वो अपने साथ साथ रह रहे हैं, वो लोग सेक्सुअल कॉम्पिटिशन में है, लिविंग टुगेदर, बट दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। तो क्या हमारे पास साइंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास इसका कोई सॉल्यूशन है? तो यस, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं भाई? तो देखिए यहाँ जिफ्ट आता है। जिफ्ट, जिफ्ट में क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जाइगोट जो है, ये जाइगोट, जिफ्ट, जिफ्ट में क्या हो रहा है कि जाइगोट तो सिंगल सेल है, लेकिन नहीं, 8 सेल या उससे कम अगर होते हैं ब्लास्टोमेयर, तो उसको यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सकता है। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको हम लोग जिफ्ट बोलते हैं। जिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, राइट? 8 सेल ब्लास्टोमेयर केस या उससे कम। उसके बाद जो है ना, दूसरा केस था इंटरयूटेराइन ट्रांसफर। हाँ, इंटरयूटेराइन ट्रांसफर। इंटरयूटेराइन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है? 8 सेल से ज्यादा होना चाहिए। 8 सेल से ज्यादा है तो डायरेक्ट यूट्रस, ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यहाँ पे डालते हैं, राइट? यूट्रस के अंदर डालते हैं। तीसरा केस क्या होगा कि चूंकि इसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है ग्लास, विट्रस ग्लास, राइट? तो आउटसाइड द बॉडी इसका हो रहा है, ठीक है। तीसरा केस है गैमेट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर जो है ना, कह रहा है कि गैमेट को और स्पर्म को मिला करके, गैमेट में जो फीमेल गैमेट ओवम है उसको बाहर से, दोनों से लिया जाता है और उन दोनों को मिला करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही पुट किया जाता है। ये जिफ्ट है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही पुट किया जाता है। अब यहाँ पे इशू ये है कि देखिए फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन है। इसको ये क्या कहेंगे? इसको इन विवी। ये दोनों केस इन विट्रो था, ये इन विवो है। ये क्या है भाई? इन विवो है, ये इन विवो है, ये इन विवो, ये इन विट्रो, राइट? अब चौथा केस है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और लास्ट केस जो है ना, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यहाँ पे कह रहा है कि मेल के केस में अगर ओलिगोस्पर्मिया है या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, फिनाइल ऑर्गन जो है ना अनएबल टू इंसेमिनेट, तो इसके केस में जो है ना, वहां पर डायरेक्ट यूट्रस के अंदर जो है ना स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फर्टिलिटी का सॉल्यूशन हो जा रहा है। पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए ऑर्फन को भी अडॉप्ट किया जा सकता है, अदरवाइज दीज आर द ऑप्शंस, दे आर कॉस्टली अफेयर। थैंक यू।